अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। एक मुसलमान के लिए क्या है सबसे पहले, उसका धर्म यानी इस्लाम या उसका देश प्रेम? दोस्तों, ये एक ऐसा सवाल है जिसका इस्तेमाल करके अक्सर मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाया जाता रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जानेंगे कि एक मुसलमान के लिए क्या सबसे पहले है और क्यों है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको याद दिला दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके MSN परिवार में शामिल हो और मुझे सपोर्ट करें। आप सभी पर सलामती हो। मेरा नाम है सागिर और आप देख रहे हैं MSN। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो का आगाज करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया, आज हम एक बहुत ही अहम सवाल पर बात करने वाले हैं कि एक मुसलमान के लिए उसका धर्म यानी इस्लाम पहले है या उसका देश प्रेम। दोस्तों, मैं कोशिश करूंगा बात को कम लफ्जों में समेटूं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप लोग पूरी वीडियो देखें। आपसे गुजारिश भी है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, बात को समझने के लिए हम एक मिसाल देखते हैं, क्योंकि मिसाल से, उदाहरण से, एग्जाम्पल से बात अच्छे से समझ में आती है। उदाहरण दोस्तों ये है कि दुनिया के किसी भी इंसान से एक सवाल किया जाए कि वो क्या चीज़ पसंद करता है, एक गुलाब जामुन या एक मिठाई का डिब्बा। आप मेरी बात समझ गए होंगे। गुलाब जामुन जो कि एक सिंगल स्वीट है, सिंगल मिठाई है, और मिठाई का डिब्बा जिसमें कि गुलाब जामुन तो इंक्लूड है ही है, उसके साथ में और भी बहुत सारी मिठाइयाँ उसमें इंक्लूड है। रसगुल्ला है, पेड़ा है, बर्फी है और अलग अलग रीजन के हिसाब से जो भी मिठाइयाँ हो सकती हैं। तो दुनिया के बड़ा से बड़ा बेवकूफ़ इंसान भी मिठाई के डिब्बे को छोड़कर एक सिंगल गुलाब जामुन को पसंद नहीं करेगा, कभी भी उसको चूज़ नहीं करेगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि उसको मालूम है अगर वो गुलाब जामुन को चूज़ करता है तो सिर्फ एक चीज़ को चूज़ करता है, एक सिंगल स्वीट को, एक सिंगल मिठाई को। लेकिन अगर वो चूज़ करता है मिठाई के डब्बे को, तो गुलाब जामुन तो उसको ऑलरेडी उसमें मिल ही रही है, उसके साथ उसको और भी बहुत सारी मिठाइयाँ मिल रही है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं वजाहत कर देता हूँ, बात को थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। दोस्तों, है क्या, एक मुसलमान के लिए सबसे पहले उसका धर्म यानी इस्लाम है। अब क्यों? क्योंकि जो देश प्रेम है वो इस्लाम में पहले से इंक्लूड है, और देश प्रेम के साथ साथ इस्लाम में उसको और भी बहुत सारी अच्छाइयाँ मिलती हैं, जैसे कि मोहब्बत है, अमन है, शांति है, सच्चाई है, एक ईश्वरीयवाद है, हक के लिए लड़ना है, सच बोलना है, हक की गवाही देना है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो इस्लाम की हैं वो तो उसको इस्लाम में मिल ही रही हैं, साथ के साथ उसको मिल रहा है देश प्रेम। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि एक मुसलमान के लिए क्या सबसे पहले है, उसका दीन, उसका धर्म यानी इस्लाम या देश प्रेम। क्योंकि जब एक मुसलमान इस्लाम को चुनता है, अपने धर्म को चुनता है, अपने दीन को चुनता है, तो उसमें देश प्रेम तो पहले से इंक्लूड रहता है। उसी तरह दोस्तों, आप समझिए, जिस तरह एक व्यक्ति ने मिठाई का डिब्बे को चुना तो उसमें गुलाब जामुन तो पहले से इंक्लूड है ही, गुलाब जामुन के साथ और भी सारी मिठाइयाँ उसको मिल गई हैं। इसी तरह जब एक इंसान, एक मुसलमान इस्लाम को पहले चुनता है तो उसमें वो गुलाब जामुन यानी कि वो देश प्रेम तो इंक्लूड है ही है, उसके साथ उसमें बहुत सारी और दूसरी अच्छाइयाँ भी इंक्लूड है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हो कि जब एक मुसलमान ये कहता है कि मेरे लिए इस्लाम पहले है, तो उसका कहने का मतलब होता है कि देश प्रेम तो उसमें इंक्लूड है ही, उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड है। यानी उसमें इंक्लूड है सच्चाई, उसमें इंक्लूड है मोहब्बत, उसमें इंक्लूड है हक, उसमें इंक्लूड है हक के लिए लड़ाई करना, उसमें इंक्लूड है गरीबों की और बेसहाराओं की मदद करना, उसमें इंक्लूड है अपने देश की तरक्की के लिए जो भी जद्दोजहद हो सकती है वो करे, उसमें इंक्लूड है अगर उसके देश पर कोई मुसीबत आए तो अपनी जान की बाजी उसके लिए लगा दे। ये सब चीज़ें उसमें पहले से इंक्लूड है उसके इस्लाम में। तो वो इस्लाम को छोड़कर खाली एक गुलाब जामुन को कैसे पसंद करेगा? जो कोई भी बेवकूफ़ इंसान भी दोस्तों ऐसा नहीं करेगा कि मिठाई के डिब्बे को छोड़कर एक गुलाब जामुन को पसंद करे। तो उसी तरह दोस्तों, कोई भी बेवकूफ़ ये पसंद नहीं करेगा कि खाली देश प्रेम को पसंद करे और जो देश को आगे ले जाने वाली चीज़ें हैं, जो देश को तरक्की की ओर पहुंचाने वाली चीज़ें हैं, उनको छोड़ दे। क्योंकि कोई इंसान कहता है मुझे देश से प्रेम है, लेकिन देश के लिए वो कुछ करता नहीं है। न देश के लिए वो लड़ना चाहता है,
न देश के लिए हक की बात कहना चाहता है, न देश के लिए वो पूरी ईमानदारी से टैक्स भरता है, क्योंकि कोई भी देश नारे लगाने से या किसी एक पार्टी का सपोर्ट करने से नहीं चलता। देश चलता है पैसे से, और पैसा आता है टैक्स से। वो ये सब करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कहता है चीख चीख कर कि मैं देश प्रेमी हूँ, मुझे देश से प्रेम है। तो वो अपनी बातों में झूठा है। सच्चा वो है जो देश को सच्चा प्रेम करे, देश को जब जरूरत है तो देश के लिए खड़ा रहे, देश के लिए अपनी जान भी लगाने के लिए तैयार रहे। और दोस्तों, ये सब चीज़ें एक मुसलमान को उसके दीन में, उसके इस्लाम में इंक्लूड मिलती हैं। तो उसको खाली एक देश प्रेम, खाली एक नाम का देश प्रेम चुनने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके दीन में, उसके धर्म में एक सच्चा देश प्रेम इंक्लूड है। और उस सच्चे देश प्रेम के साथ साथ उसमें और बहुत सारी अच्छाइयाँ इंक्लूड है जो सिर्फ एक देश के लिए नहीं बल्कि सारी दुनिया की फलाह के लिए काम करने वाली चीज़ें हैं। तो दोस्तों, आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे, आप कमेंट करके अपना सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। फिर से एक बार याद दिला देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए आप नीचे वाली वीडियो देखिए। अपना ख्याल रखिए।